उदाहरण नंबर 27 में आपको दिया गया है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। यहाँ पर आपको दो समीकरणें दी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे माना ए एक्स बराबर बी, आप इसको इस रूप में मानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर ए एक्स और बी के जो मान हैं वो नोट करेंगे। तो देखिए ए की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी, देखिए यहाँ पर x के साथ आपका 2 लिखा है, y के साथ 5। इसी प्रकार यहाँ पर x के साथ 3 है और यहाँ y के साथ 2 है। तो यहाँ पर आपका जो अवयव बनेगा वो होगा 2 5 3 2। इस प्रकार से आप a अवयव की वैल्यू नोट करेंगे। इसी प्रकार अब आप x की वैल्यू नोट करेंगे। तो x की वैल्यू में आप x और y, क्योंकि यहाँ पर आपको दो x और y दो चर दिए गए हैं, तो आप उनको यहाँ पर लिखेंगे x और y। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर 3 समीकरण होती तो 3 चर होते x y z, तो आप यहाँ पर x y z लिखते कोमा। अब आप b की वैल्यू नोट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, b की वैल्यू नोट करेंगे तो आप बराबर के इधर जो संख्याएं लिखी हुई हैं 1 और 7, वो लिखेंगे 1 7। तो यहाँ से आपके a b और x के मान हमने नोट कर लिए हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर a के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए a के सारणिक की वैल्यू निकालने के लिए a सारणिक बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 2 दूनी 4 माइनस और 3 पंजे 15, यहाँ से ये आपका हो जाएगा। जब आप 15 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 11 निकल कर आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अतः ए इनवर्स संभव है, संभव है, इसलिए इनके अद्वितीय हल है। और हल कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? हल जो होगा आपका संगत होगा। तो हल संगत है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आप यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स की वैल्यू क्योंकि ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ पर जो आपको ए अवयव के जो अवयव दिए गए हैं उन सभी अवयवों का शेखंडज ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर a11 की वैल्यू निकालनी है। तो आप लिखेंगे a11 बराबर -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पर आप लिखेंगे m11। m11 का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 2, और देखिए पहली पंक्ति के पहले अवयव का जो उपसारणिक है वो क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए पहला अवयव तो 2 है, और 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से जो आपका बनेगा वो हो जाएगा आपका 2। अब आप देखिए -1 के ऊपर सम पावर है, तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +2 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से a12 की वैल्यू निकालेंगे। तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 और m12। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव दिया गया है आपको 5, और 5 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3। तो डियर स्टूडेंट्स, -1 के ऊपर विषम पावर है, तो यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपका -3 हो जाएगा। अब आप a21 की वैल्यू निकालेंगे। तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 1 और m21। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो देखिए अवयव दिया गया है आपको 3, और 3 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए,
और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 5। तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपका -5 हो जाएगा। अब आप a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और m2 2, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 m2 2 अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 2, और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, और 1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी अवयव हमको दिए गए थे हमने सबके सहखंड निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आपको लिखना है एड्स ए बराबर जो भी आपने सहखंड निकाले हैं उनसे एक अवयव का निर्माण आप करेंगे, तो जिसके अवयव होंगे 2 - 3 - 5 2, और यहाँ पर आप लिखेंगे टी अर्थात आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मतलब आप इसकी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 5 - 3 2। तो यहाँ से आपकी ये एड्स ए की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा आपका ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और एड्स ए। तो देखिए अब आप यहाँ पर एड्स ए की और ए के सारणिक की वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/a के सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपके -11, और एड्स ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 2 -5 -3 2। ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आप ए इनवर्स की वैल्यू x बराबर ए इनवर्स बी में रखेंगे। ए इनवर्स का मान अब आप यहाँ पर लिखिए, तो ए इनवर्स का मान आपने निकाला है 1/- ए इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 2 -5 -3 2, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। और b की जो वैल्यू आपने शुरू में निकाली थी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर 17, ये आपकी b की वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x लिखा गया है, तो देखिए आप ये जो x लिखा गया है, x की जो वैल्यू है वो है आपकी x y। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 1/-11 को ऐसे ही रहने दीजिए, और ये दो जो अवयव आपके दिए गए हैं अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये किस प्रकार हो जाएगी। जब आप 2 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, और 5 की गुणा जब आप 7 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -5 × 35, ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप -3 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस, और 2 की गुणा जब आप 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 14। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 1/-11, और इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए जब आप 35 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 33 माइनस का। इसी प्रकार जब आप 14 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 11 हो जाएगी। अब आप देखिए ये जो -11 बाहर लिखा गया है, आप इसकी गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 11 × 33, 3 यहाँ से आपका बचेगा, और यहाँ आपका बचेगा -11 एकम 11 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपका x और y लिखा गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 3 निकल कर आई है, और y की जो वैल्यू है वो -1 निकल कर आई है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो है आपकी 3, और y की जो वैल्यू है वो है आपका -1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप
उदाहरण नंबर 27 को हल कर सकते हैं।